वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था। छंद नंबर 14। इसमें हम देख रहे थे शिक्षा व्रतों के बारे में। कल एक लाइन देखी थी जिसमें सामायिक के बारे में चर्चा हुई थी और उसमें कहा था धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। अपने हृदय में मन में समता के भाव को धारण करें और सामायिक करें। वस्तुतः समता तभी आ सकती है जब आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो। हम लोग सोचते हैं कि हम बैठ जाएं और समता धारण कर लें, तो नहीं कर सकते हैं। जो मन है वो घूमता रहेगा, भागता रहेगा, भटकता रहेगा। वस्तु का स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर हमें फिर क्षमता आती है। सच बात तो यही है कि सम्यक दर्शन के सद्भाव में ही सच्ची सामायिक हो सकती है। सम्यक दर्शन नहीं है तो व्रत भी कार्यकारी नहीं हो सकते हैं। कोई मात्र सामायिक का नियम ले ले और सामायिक करना प्रारंभ कर दे, लेकिन उसका मन जो है स्थिर नहीं हो सकता है, क्योंकि तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। और तत्वों के ज्ञान में क्या, बस यही कि प्रत्येक द्रव्य जो है अपने अपने जो है शक्ति से परिणमन होती है और एक दूसरे में निमित्त भी मिलती है, लेकिन एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती है। ऐसा यहाँ ध्यान रखना है। काल द्रव्य के निमित्त से समस्त द्रव्य जो है परिणमनशील हुआ करती हैं अपनी निज शक्ति से, और एक ही प्रदेश में सभी द्रव्य रहते हुए भी एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा ध्यान रखना है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, गुलाम नहीं है, ऐसा भी ध्यान रखना है। प्रत्येक द्रव्य अपने में रहता है, जीव जीव में रहता है और पुद्गल पुद्गल में रहता है। शरीर मैं नहीं हूँ और मैं शरीर रूप नहीं हूँ। इस प्रकार का जो भाव है यही वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। यदि ये जानने में आ जाए और श्रद्धान में आ जाए तो फिर क्षमता भाव आ सकता है। किसी भी वस्तु के संयोग में और किसी वस्तु के वियोग में फिर हमें विषम भाव नहीं आएंगे, क्योंकि जिस वस्तु का संयोग हो रहा है वो भी मैं नहीं हूँ और मेरी नहीं है, और जिस वस्तु का वियोग हो रहा है वो भी मैं नहीं हूँ और मेरी नहीं है। ऐसा जब भाव आएगा तो फिर हमारे अंदर शाम भाव, वीतराग भाव, संयम भाव प्रकट होगा, और उसी को ही फिर क्या कहते हैं, सामायिक कहते हैं। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। सदा जब सामायिक करना है हमें, पर समता के भाव से करना है, ये इसकी कंडीशन है। देखिए यहाँ लिखा है सामायिक। मर्यादा के बाहर व भीतर के क्षेत्र में कुछ काल के लिए समस्त पापों का त्याग, संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक आत्म भावना की प्राप्ति करना। ये दो बातें हैं और ये दो बातों में पूरा हमारा सामायिक टिका हुआ है। मर्यादा के बाहर, जैसे आपने मर्यादा ली कि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, तो वो हमारी मर्यादा है। उस मर्यादा के बाहर और जो मर्यादा के अंदर है उसमें भी मैं कुछ काल पर्यंत के लिए समस्त पापों का त्याग करता हूँ। जैसे आप एक आसन लगा के बैठ गए, एक स्थान पर बैठ गए, कमरे में बैठ गए, तो आपकी मर्यादा तो जीवन पर्यंत वाली वो जो है सो है, लेकिन अभी आपने कि भैया मैं इस आसन से बैठ गया हूँ और ये मेरी अब जो है मर्यादा है। इसके बाहर जो कुछ भी पाप संबंधी कार्य हैं वो ना मैं मन से करूँगा, ना वचनों से कह के करूँगा और ना स्वयं उठ कर के करूँगा।
मैं मन वचन काया से समस्त पापों का त्याग करता हूँ, इसको सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प ले लिया कृत से कारित अनुमोदना से। और इसके साथ ही संपूर्ण द्रव्यों में, संपूर्ण द्रव्य मतलब क्या? देखिए, धर्म धर्म आकाश काल से तो मतलब नहीं है। अब एक ही है चेतन और अचेतन। चेतन में भी आपके स्वजन, आपके परिजन, जो भी आपके परिचित लोग हैं वो लोग, और आपके घर में पालतू जानवर जो पले हुए हैं, गाय है, घोड़ा है, ये भी आपके सभी चेतन पदार्थ हैं। और इसके अलावा जो अचेतन पदार्थ हैं, घर है, मकान है, दुकान है, गांव है, शहर है, देश है, ये सब आपके जो हैं अचेतन पदार्थ हैं। तो ये चेतन और अचेतन दोनों पदार्थों के प्रति साम्य भाव रखना, मतलब जब तक आप बैठे हो इनका सबसे पहले त्याग कर दो। ये भी मेरे नहीं हैं और मैं भी इनका नहीं हूँ, ऐसा त्याग कर दो। ठीक है ना? अभी जैसे अपन को बोलने में होता था ना कि मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरा घर है, ऐसा बोलने का भाव होता था, मन में भी रहता था। लेकिन अब जो मैं 48 मिनट की सामायिक लेके बैठ रहा हूँ, या जितने मिनट की आपको लेके बैठना है, कम से कम 48 मिनट की है, तो उतने समय तक मैं सभी प्रकार के द्रव्यों का त्याग करता हूँ और आत्म भावना की प्राप्ति करता हूँ। आत्म भावना क्या है? शांत स्वभाव, क्षमा स्वभाव, त्याग स्वभाव, ये जो है हमारी आत्म भावना है। आत्मा जानना और देखने का कार्य करती है, ज्ञाता दृष्टा इसका स्वभाव है, ये मेरी आत्म भावना है। शुद्ध बुद्ध परिणति मेरी हो, ये मेरी आत्म भावना है। तो उसी आत्म भावना का चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में स्थिर हों, उसमें रमें, उसमें जमें। और यदि आप इसमें नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, जो आत्म स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे अरहंत, ऐसे सिद्ध, ऐसे आचार उपाध्याय साधु, इनका आप ध्यान करें, इनका आप अवलंबन लें, इनके स्वरूप को निहारते हुए अपने स्वरूप को देखें। जैसे उनमें स्थिरता है ऐसी मेरे में स्थिरता आए, जैसे उनकी आत्मा में शुद्धता है वैसे ही मेरे में शुद्धता आए, जैसा उनका स्वरूप है ऐसा ही स्वरूप मेरा ही प्रकट हो। तो उनको देखते हुए या उनको जानते हुए आप अपने को भी इस प्रकार से करने का अभ्यास करें, ऐसा सामायिक काल में। सामायिक के लिए उपयोगी स्थान या क्षेत्र, काल, आसन आदि ये बहुत ज़रूरी हैं। तो देखो यहाँ लिखा है सामायिक के लिए उपयोगी। जब आप सामायिक करते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ हैं जो उपयोगी हैं और वो होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो फिर सामायिक होना बहुत मुश्किल होता है। पहला लिखा है योग्य क्षेत्र। योग्य क्षेत्र मतलब क्या? स्थान। सामायिक के लिए कौन कौन सा स्थान सही है? मंदिर, वन, बाग, घर, एकांत में, न ज़्यादा शीत न उष्ण, दंश मशक रहित ऐसा स्थान। मंदिर, जहाँ पर जाकर के हमारा मन स्थिर हो जाता है, पवित्र वर्गणाओं से भरा हुआ, जहाँ पर वाइब्रेशन जो है बहुत शुभ हैं और शुद्ध हैं, ऐसा मंदिर जो पवित्र स्थल है, पावन स्थल है, पुंडरीक स्थल है, ऐसा जो मंदिर है, जिनालय है, जिन भवन है, जिन मंदिर है, वहाँ पर बैठ कर के आप जो है सामायिक कर सकते हैं। भगवान की सन्निधि में बैठ कर के सामायिक करेंगे तो उसका भी बड़ा आनंद है। वन, जो जंगल हैं जहाँ पर किसी का आवागमन नहीं है, कोई जो पुरुषों का, महिलाओं का और बड़े बड़े जानवरों का, ऐसे पहाड़ की चोटियों में जाकर के, पहाड़ की चोटियों में क्यों करते थे? क्योंकि बड़े बड़े जानवर भी जो हैं वो ऊपर नहीं पहुंचते थे, नीचे तलहटी में रहते थे। तो इस प्रकार से पर्वतों में वहाँ करना, और पर्वतों में करने का दूसरा उद्देश्य ये भी था कि मनुष्य जो है वो भी बार बार आकर के परेशान न करे। देखो, जानवर कभी भी परेशान नहीं करता है, लेकिन मनुष्य जो है वो बहुत परेशान करता है।
वो तो बार बार आकर के, चाहे सामायिक के काल हो चाहे साधना का काल हो, हर समय आकर के वह उनकी साधना में डिस्टर्ब करता है। इसलिए पहाड़ की चोटी में जाके बैठ जाते हैं कि तुम बेटा कितने बार आओगे, अपने घर छोड़ छोड़ के बार बार, और इतने ऊपर जाकर के बैठ जाओ, ऐसे स्थान पे जाके बैठ जाओ जहाँ पर कोई 2-2 बार 3-3 बार 10-10 बार आए ही ना। खाली बैठे होते हैं, महाराज जी पास आ जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठ के जाते हैं, महाराज जी का भी समय जो है ख़राब करते हैं और अपना भी। भाई आप जो हैं अपना समय क्यों ख़राब करते हो? आप स्वाध्याय में लोगो ना, आप स्वाध्याय कीजिए, सामायिक कीजिए, साधना कीजिए, जाप माला कीजिए, ठीक है ना। अब महाराज जियों को भी करने दो, आप समय से आओ, समय से जाओ। तो योग क्षेत्र, वन, जंगल, जंगल में साधना हो, सामायिक हो, बाग बगीचा, सुंदर स्थान है, मन पवित्र होता है। घर में भी सामायिक कर सकते हैं, पर घर ऐसा हो जहाँ पर सामायिक का स्थान में किसी का आवागमन ना हो, आना जाना ना हो, ऐसा प्रेयर आपका रूम होना चाहिए। एकांत में, एकांत स्थान हो सकता है। एकांत स्थान जैसे कोई महल है, कोई जो छोड़े गए शून्यागार स्थान हैं, ऐसा कोई सा भी निर्जन स्थान हो, ऐसे एकांत स्थान में भी जाकर के सामायिक की जा सकती है। ना ज़्यादा शीत और ना ज़्यादा उष्ण, ये विशेष बात है कि जहाँ हम सामायिक कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा शीत ठंड हो और ज़्यादा उष्ण गर्मी हो, तो ऐसे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी वाले स्थान में सामायिक में मन नहीं लगेगा। फिर बार बार जो विकल्प होगा वो कहीं ना कहीं मौसम के प्रति जाएगा, काल के प्रति जाएगा। तो ऐसा स्थान का चयन करना है जहाँ पर समशीतोष्ण जो है स्थान हो, दंश मशक रहित हो। दंश मशक मतलब क्या? कीड़े मकोड़े मच्छर जो काटने वाले होते हैं उससे रहित होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान में भी सामायिक करने को बैठेंगे तो फिर क्या होगा, वो बार बार विकल्प जाएगा। स्थान चुनना आपका काम है, और स्थान में सही होने के बाद जब बैठ गए और फिर कोई मच्छर आ जाएं, चींटियां आ जाएं, फिर तो समता भाव रखना है, ठीक है ना। यदि हमने ऐसे स्थान में बैठ गए, अब कहीं वहाँ ठंडी एकदम से आ जाए या गर्मी बहुत आ जाए, तो फिर उसमें साम भाव रखना है। तो सामायिक करने के पहले आपको योग क्षेत्र का चयन करना है, और फिर उसके बाद जो हो सो हो। यदि घोर उपसर्ग भी होता है और कर्म का उदय आता है, परिचय भी सहन करना पड़ेंगे, सब आपको समतापूर्वक सहन करना चाहिए। फिर लिखा है योग काल, संधि काल, रात का अंत, दिन का अंत, अन्य कोई भी काल, निषेध, भूकंप आदि काल। संधि काल किसे कहा है? जैसे रात का अंत हो रहा हो, दिन का अंत हो रहा हो, ये दोनों संधि काल हैं। प्रातः काल जब रात का अंत हो रहा है तो वह जो काल है वो संधि काल है, और सूर्य अस्त जब हो रहा है, दिन का अंत हो रहा है, तो वो संधि काल है। ऐसे सुबह काल और शाम, इसी प्रकार से मध्याह्न दिन का और मध्याह्न रात्रि का भी लगा लेंगे, तो ये 4 संधि काल होती हैं। इन संधि कालों में सामायिक करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। और अथवा कह रहे हैं कि अन्य कोई भी काल, यदि और ऐसे योग काल अच्छा मिलता है जहाँ आपका मन लग सकता है, तो उस काल में भी आप सामायिक कर सकते हैं। और निषेध है, क्या निषेध है? भूकंप आदि में निषेध है। यदि वहाँ भूकंप आ रहा हो तो भैया उस काल में सामायिक नहीं करना। और ऐसे बहुत सारे दुर्भिक्ष पड़ रहा हो, महामारी फैल रही हो, लोगों में हाहाकार मचा हो, बहुत दुखी हो, रो रहे हो, ऐसा हो रहा हो, तो बोले उस काल में क्या है, सामायिक नहीं करना, क्योंकि उस काल में सामायिक करोगे तो मन नहीं लगेगा, उपयोग नहीं बैठेगा, बार बार वही चिंता रहेगी, भूकंप ना आ जाए, ज्वालामुखी ना आ जाए, और कहीं उपद्रव ना हो जाए, कोई मारपीट ना दे। तो इस प्रकार से वो सारी जो विकल्प रहेंगे, तो विकल्प रहेगा तो फिर सामायिक नहीं हो पाएगी, समता भाव नहीं आ पाएगा। योग आसन, पद्मासन, अर्धासन, सुखासन, खड़गासन, केश वस्त्र अंग बांधकर,
ये बात जो लिखी है आगम शास्त्र की आचार्य समंत गोस्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार में दी है कि जो केस मतलब बालों में चोटी बांध ली और मैं समाय करने बैठ रहा हूँ, जब तक मेरा समता भाव रहा और समता भाव नहीं हो पा रहा है तो फिर उस चोटी को छोड़ लिया, मेरी समाय समाप्त हो गई। वस्त्र में गांठ बांध ली, ये श्रावक की बोल रहे हैं, वस्त्र में गांठ बांध ली, ठीक है ना, और फिर समाय करने बैठ गए और जब लगा कि मन नहीं लग रहा है, यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो वस्त्र की गांठ छोड़ दी, आपकी समाय पूर्ण हो गई। अंग बांध करके, अंग मतलब जैसे अपने मुट्ठी बांध ली और मुट्ठी बांध करके समाय कर रहे हैं, तो जब तक मन समता भाव है और तो मैं मुट्ठी बांधा हुआ हूँ और जैसे ही विषम भाव हुआ तो फिर मुट्ठी मैंने खोल दी तो मेरी समाय पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार से, और आसन में जो बात कही गई है, पद्मासन, अर्धासन, सुखासन, खड्गासन। पद्मासन, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर और दूसरे पैर के ऊपर अपना पैर, दायां बायां दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख करके लगाना पद्मासन है, और एक पैर के ऊपर सिर्फ एक पैर ही रखना, ये अर्धासन है। सुखासन, जैसे आप पालती कहते हैं, पालथी मानना, ठीक है ना, ये सुखासन है। और खड्गासन, जो खड़े हो जाते हैं, दोनों पैरों के बीच में आगे भी और पीछे भी 4 उंगल का अंतर रख करके खड़े होते हैं और हाथों को नीचे लटका करके, तो ये खड्गासन कहलाता है। इन आसनों में क्या है, समाय करना चाहिए। तो अपन ने देखा, काल भी देखा, क्षेत्र भी देखा और आसन भी देखा। क्या और भी समाय के लिए उपयोगी हैं? तो हाँ, और भी समाय के लिए बहुत सारी चीज़ें उपयोगी हैं। देखो यहाँ लिखा है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भाव शुद्धि, ये भी बहुत ज़रूरी है समायिक में। मन शुद्धि, खोटे विचार नहीं करना चाहिए। वचन शुद्धि, पाठ भूलना नहीं, अशुद्ध नहीं बोलना, इशारे नहीं करना। काय शुद्धि, वस्त्र, आसन, शौच की अपवित्रता न होवे। और भाव शुद्धि, शुद्ध है या शुभ भाव हो में। ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है कि मन की शुद्धि, मन में किसी प्रकार के खोटे विचार, किसी का लेना किसी को देना, इसका ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा कोई विचार नहीं आना। वचनों में हम जो भी मंत्रों का उच्चारण करें या किसी पाठ का उच्चारण करें तो बहुत शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। और वचनों से किसी प्रकार का बोलना, हूँ आदि, हुंकार आदि करना या शरीर से इशारा आदि करना, ये भी नहीं होना चाहिए। बोलना भी नहीं चाहिए, इशारा भी नहीं करना चाहिए। और काय की शुद्धि में जिस वस्त्र से आप समाय कर रहे हो वह वस्त्र शुद्ध हो, आसन शुद्ध हो और शौच आदि की अपवित्रता ना हो, मतलब लघु शंका और दीर्घ शंका आदि जो है उस स्थान पर नहीं होना चाहिए, या आपको स्वयं भी वहीं बैठे बैठे नहीं करना चाहिए। तो काय की शुद्धि होना चाहिए। और भाव शुद्धि, भाव शुद्धि में शुद्ध भाव या शुभ भाव हमारे होना चाहिए, अशुभ भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सामायिक काल में। ये सब बातें जो हैं सामायिक में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत उपयोगी हैं और इनसे हमारी सामायिक बहुत अच्छी होगी। और विशेष बातें होंगी कल करेंगे, आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।